श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन 45वें सेशन में आपका स्वागत है। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चैप्टर को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम लोग ने किया था वर्ष नंबर 30। तो वर्ष नंबर 30 में हमने देखा था अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। सो श्री कृष्ण सेज कि जो यज्ञ करना जानते हैं इनका और यज्ञ करते हैं, करना जानते हैं और करते हैं, दो अलग अलग चीज है। इनके लिए इनके कल्मश यानी इम्प्योरिटीज सारी क्षय हो जाती है। इम्प्योरिटीज क्षय हो जाती है यानी हम लोगों ने देखा था कि पाप क्षय हो जाते हैं, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन कम हो जाता है और धीरे धीरे वो हमारे अंदर में वो प्योरिटी आती है जिसके कारण जिससे हमारा जो एक्चुअल सेल्फ है, जिसे हम लोगों ने देही आत्मन ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, ये इसकी जो कवरिंग है, जो कि माया शक्ति से, आवरण शक्ति से ढके हुए हैं, वो हमारे लिए दृश्यमान हो जाते हैं। तो हम उसे अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। तो फिर वहां से श्री कृष्ण बोलते हैं कि एक समरी कर देते हैं कि समरी इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव समरी। इफेक्टिव समरी का मतलब है कि यहाँ ये बता रहे हैं कि यज्ञ के इन जनरल कैसा है। तो देखिए दो चीज यहाँ बता रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देयर आर टू कॉमनैलिटीज यज्ञ के अंदर में। देयर आर टू कॉमनैलिटीज। नंबर 1, 12 के 12 यज्ञों के अंदर में पहली कॉमनैलिटी ये है कि इन सब के अंदर में एफर्ट की जरूरत है। बिना एफर्ट यज्ञ हो नहीं सकता। दूसरी कॉमनैलिटी कि सारे यज्ञ के अंदर में मूल तत्व यह है कि हम अपना पोजेसिवनेस, हमारी ओनरशिप, हम ये मेरा है, वो भावना को हम कम करते जाते हैं। जब भी मैं मेरा है वो पोजेसिवनेस मैं कम करता हूँ, अपने आप ही ईगो कम हो जाता है, अटैचमेंट कम हो जाता है और अटैचमेंट कम होते ही षड्रिपु के अंदर को भीतर आने की जगह नहीं मिलती है। तो इस दो कॉमनैलिटी को देखते हुए अब हम वर्ष नंबर 31 को एक बार देखें। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमा। श्लोक को और एक बार देखें। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। तो पहला है, लेट अस लुक एट द फर्स्ट वर्ड, यज्ञ शिष्ट। यज्ञ शिष्ट का मतलब दैट विच रिमेन्स आफ्टर द यज्ञ। यज्ञ किसको उद्देश्य करके किया जाता है? किसी देवता को, भगवान को, ब्रह्म को हम उद्देश्य करके यज्ञ करते हैं। तो जो रह जाता है उसको क्या बोलेंगे? नेचुरली द वर्ड इज प्रसाद। सो प्रसाद का मतलब है दैट दिस इज समथिंग दैट हैज बीन ब्लेस्ड बाय डिवाइन कॉन्शियसनेस, ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड, और उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। सो यज्ञ शिष्ट का मतलब है दैट विच वी गेट एज द रिजल्ट ऑफ द यज्ञ, व्हाटएवर कम्स उसको हम प्रसाद के हिसाब से लेते हैं। बोल क्या रहे हैं यहाँ? व्हाट आर द एग्जैक्ट, व्हाट इज, लुक एट द वर्ड मीनिंग्स यहाँ देखते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, तो यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से जो बचा हुआ है वो अमृत के समान है और अमृत समझ के जो खाते हैं वो ब्रह्म, सनातन ब्रह्म, इटर्नल ब्रह्म की ओर के पास चले जाते हैं। यान्ति, ते गो टू। नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य, इस लोक में भी,
बिना यज्ञ का कुछ नहीं प्राप्त होता है, तो दूसरे लोक जो हैं, कुतो अन्य, कैसे दूसरे लोक प्राप्त होंगे? हे कुरु उत्तमा, कुरु सत्तमा, कुरुओं का उत्तम। ये है वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग के बेसिस पे, जिसको हम लोग अनय बोलते हैं, तो इसके बेसिस पे हम लोग और आगे चल के देखते हैं कि इसका मतलब क्या। जब प्रसाद मिलता है तो प्रसाद का भोजन कैसे लिया जाता है? प्रसाद नॉर्मली छोटे क्वांटिटी में एक्सेप्ट किया जाता है। मुझे याद आ रहा है, हम लोग के घर पे जब सत्यनारायण कथा पहले जब बचपन में होती थी, तो वहाँ जो भोग लगता था, लोग आते थे और उनको एक पत्ते के ऊपर में, वो जो दोने का पत्ता होता है, सिर्फ पत्ता, नॉट द दोना, उसके ऊपर में थोड़ा-सा ये सीरा जो है उसको लगा के दे दिया जाता था। ऑलमोस्ट एज़ इफ कि उसको बस सूंघना है, छोटे 4-5 दाने मिलते थे। तो और वो उसी में खुश होकर जाते थे। ये मनोभावना जो है कि जो भी मुझे मिल रहा है वो प्रसाद है। सो व्हाटएवर आई एम गेटिंग, व्हाटएवर बी द क्वालिटी ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग, वो प्रसाद है। ये यज्ञ शिष्ट का मतलब है कि जो भी मेरा कर्म कर रहा हूँ, यज्ञ का मतलब हम लोगों ने देखा था, मल्टीट्यूड ऑफ एक्टिविटीज, फ्रॉम देव यज्ञ, एंडिंग एट हम लोगों ने लास्ट वाला जो यज्ञ देखा कि व्रत वाला यज्ञ, आहार का यज्ञ। ये वाले यज्ञ तक जो सारे यज्ञ हैं, इन 12 यज्ञों के अंदर में जो भी मुझे वापस मिलता है, यानी whatever is the result of that action is accepted without as a blessing, वो without तो छोड़िए, it is accepted as a blessing, so without any fault finding उसके अंदर में, कि ये तो देखो मैंने इतना अच्छी तरह से पूजा की, मुझे प्रसाद इतना ही मिला, या फिर मुझे प्रसाद पूजा के लिए बुलाया और प्रसाद दिया, भोजन नहीं करवाया। भोजन की भोजन 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 हो सकता है, मगर वो फिर प्रसाद नहीं है। तो इन जनरल भोजन के लिए नहीं बुलाते हैं, प्रसाद के लिए जब बुलाते हैं तो प्रसाद इज एक्सेप्टेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तीर्थ देते हैं मंदिरों में, कैसे देते हैं? एक चम्मच से, राइट? तो पंचपात्र की उतरनी होती है, उससे एक एक चम्मच दे देते हैं। तो ये है कि अ, मनोभावना क्या है कि जो हमने ऑफर किया है वो सचमुच में उसकी जो सार है वो भगवान ले लेते हैं। जस्ट थिंक कि मूर्ति के सामने आपने सिद्धिविनायक गए और आप 2 किलो लड्डू या मोदक आपने ऑफर किया और फटाक से 2 मोदक बाकी रह गए, बाकी वैनिश कर गए। गणेश जी ने अपनी सूंड के अंदर से सब कुछ अब भीतर ले लिया। दूसरी बार से हम तो देना ही बंद कर देंगे। हम तो ये बोलेंगे, भैया इतना सिर्फ खिलाया, अब कुछ काम वाम करो। सो वी इवन व्हेन वी ऑफर, वो ऑफरिंग के अंदर में मुझे क्या मिलेगा, ये मनोभावना से जब ऑफरिंग होती है तो ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ। ये ऐसी उपमा या ऐसी एनालॉजी श्री कृष्ण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सिंपल है, सनातन धर्म में जो है यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, और यज्ञ जो है, ये जो फिजिकल यज्ञ होता था उस वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एंड ऑब्वियसली श्री अर्जुन के लिए, एंड देयरफॉर ऑब्वियसली हमारे लिए भी, ये बहुत इजीली अंडरस्टूड एक उपमा है। एक कहानी याद आती है इसमें यज्ञ शिष्ट के बारे में। तो युद्ध खत्म होने के बाद, 18 दिन का युद्ध था, खत्म होने के बाद वापस श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया सेकंड टाइम। तो राजसूय यज्ञ करने पर जब यज्ञ खत्म होने वाला था, खत्म हो गया था, और अभी बैठकर वो डिस्कशंस हो रहे हैं, बातें हो रही है, यज्ञ हवन का कुंड अभी भी वही है। अचानक से एक नेवला, मोंगूस वहां प्रकट हुआ, और प्रकट होकर वो वहां जो यज्ञ शिष्ट पड़ा हुआ था, यानी जो वहां खाना वाना पड़ा हुआ था, घी के कुछ छींटे पड़े हुए थे, उसके अंदर में वो अपने आप को रोल करने लगा। रोल करके फिर उठ के खड़ा हुआ, माने वहां से निकला बाहर, और फिर ऐसे ऐसे सर हिला के बोलता है, यहां भी नहीं मिला। तो एक तो मंगूस अचानक से प्रकट हुआ, फिर बोल रहा है। ये देखकर युधिष्ठिर ने उसको प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, हे मंगूस, तुम तो
कुछ दिव्य जानवर लगते हो, तो और तुम्हारे मैं अभी देख रहा हूँ, तभी नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारे शरीर का आधा हिस्सा पूरा सुनहरा है, बाकी नॉर्मल है। तो तुम कौन हो? तो उसने कहा कि सुनो मेरी कहानी। तो अवंतिका के पास, अवंतिका शहर से काफ़ी दूर एक गाँव में एक ब्राह्मण रहता था और उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे रहते थे। उंछावृत्ति से इनका जीना होता था। उंछावृत्ति होता है जब कोई भी खेत के अंदर में जो उसका रोपण करने के बाद चले जाते हैं, उसके बाद जो बचा-कुचा पड़ा रहता है इन द फील्ड, वो उठा-उठा कर घर लेके आके उसी से उनका खाना-वाना चलता था। तो उंछावृत्ति से उनका खाना चलता था। तो वहाँ और अत्यंत सात्विक और अत्यंत धार्मिक व्यक्ति था। तो उसकी परीक्षा करने के लिए वहाँ देवता लोग वहाँ प्रकट हुए। तो इंद्र ने एक दूसरे ब्राह्मण का रूप धारण करके जस्ट इन लोग खाने बैठे थे, तो उस समय भीतर आ गया। आके बोलता है कि ये ब्राह्मण बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बोलते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं होती है, बिना बताए, बिना डेट के आ जाता है। हम लोग अभी किसी के भी घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? पहले 4 दिन पहले फ़ोन करके बोलते हैं, इस तारीख को इस समय आएँगे और आशा करता हूँ कि आपको कोई असुविधा नहीं होगी। हम तो आजकल अतिथि बनते ही नहीं हैं। अतिथि, तो अतिथि देवो भव। इसके अंदर में बहुत कुछ निहित है, क्योंकि देखिए यदि आपके घर में कोई बिना बुलाए आपके घर पहुंच जाता है, बिना बोले कुछ पहुंच जाता है, तो उसके अंदर में वो ही हैज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड अफेक्शन फॉर यू, इसीलिए वो ऐसा कर सकता है। तो इसीलिए अतिथि देवो भव, जो आपको उतना प्यार कर सकता है कि बिना बोले ही आपके घर के सामने आ सकता है, घर के अंदर में आ सकता है, वो उसको उतना ही प्यार देना चाहिए जितना हम एक देवता को देते हैं। तो ये अतिथि वहां आ गए हैं, बोलते हैं रोटी दो, भूख लगी है। तो जो ब्राह्मण था वो बोलता है कोई बात नहीं, हमारे पास 4 ही रोटी है, मेरी वाली दे दो, बाकी जो 3 है वो हम लोग बाँट के खा लेंगे। अतिथि ब्राह्मण वहाँ बैठा था, उसको एक पत्ता दिया, पत्ते के ऊपर में एक रोटी और थोड़ा-सा प्याज़-व्याज़ जो भी था वो उसके सामने रख के उसको प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण आप खाइए। तो ब्राह्मण ने बोला कि नहीं आप भी बैठिए साथ में खाइए। तो ब्राह्मण ने जो हमारे जो मुख्य पात्र ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप एक खाना खा लीजिए, आप देवता हैं, आप अतिथि हैं, आप खाना खा लेंगे, उसके बाद हम खाएँगे। तो उसके बाद उन्होंने एक रोटी खा ली, फिर बोला कि नहीं मुझे तो अभी भी भूख लगी हुई है। तो फिर दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, लास्ट में जो छोटी बच्ची थी 3 साल की, उसने भी अपनी रोटी त्याग कर दी। और चारों ने रोटी खा ली, चारों की रोटी इस ब्राह्मण ने खा ली। खाने के बाद उसने अपना रूप प्रकट करके बोला कि ऐसा तो मैंने कोई नहीं, किसी को नहीं देखा है कि भूख से, खुद की भूख को तो मार ही दिया, उसने अपने बच्चों की भूख भी नहीं देखी कि वो अपने अतिथि को सेवा कर सके। रथ खड़ा है, चलिए स्वर्ग। तो उसको स्वर्ग ले जाता है। ये जो नेवला था, उसको जो वहाँ पड़ा हुआ जो आटा था ना, थोड़ा-सा जो जो रोटी सेकने में नीचे आटा पड़ा होता है, इसकी सुगंध अमृत के जैसे फील्ड में फैलने, खेत में फैलने लगी। इस सुगंध से अट्रैक्टेड होकर ये घर के अंदर में घुसा और ये जो आटा पड़ा हुआ था, उसमें उसने अपना शरीर से रोलिंग किया। आटा थोड़ा-सा ही पड़ा हुआ था, जितना पड़ा हुआ था उससे शरीर का एक भाग आटा को टच किया और वो वाला भाग सुनहरा हो गया। और उसके बाद से मैं हर जहाँ भी बड़े यज्ञ होते हैं, जहाँ बड़े दान शिविर होते हैं, वहाँ मैं पहुँचता हूँ और वहाँ मैं ऐसे रोलिंग करता हूँ ताकि वहाँ की जो यज्ञशिष्ट पड़ी हुई है, उससे मेरा बाकी भी गोल्डन हो जाए, मगर यहाँ भी नहीं हुआ, बोलकर वापस वो वैनिश कर जाता है।
तो किसी भाष्यकार, महाभारत के भाष्यकार ने कहा कि ये देवी थी, देवी ने प्रकट किया था अपने आप को। खैर वो बात अलग है, बट पॉइंट इज, लेसन इज टू बी लर्नड ओवर हियर कि यज्ञ, उतना बड़ा राजसूय यज्ञ करने पर भी उसके अंदर में यदि वो मनोभावना नहीं थी कि सब कुछ मैं देने को तैयार हूं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग टू बी गिविंग बैक इन रिटर्न। यज्ञ में क्या होता है जानते हैं? यज्ञ के अंदर में जो यजमान होता है, पुरोहित पहले यजमान को प्रसाद देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका काम है। यजमान की ड्यूटी होती है कि वो बोलता है नहीं, बाकी को पहले दे दीजिए, बचा हुआ जो होगा वो मैं लूंगा। यज्ञ शिष्ट, सबको देने के बाद, फॉर दी कॉमन गुड, कॉमन गुड करने के बाद, लोगों को दान करने के, लोगों को देने के बाद जो बचा है वो मेरा है। रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर स्टोरी ऑफ रमन महर्षि। रमन महर्षि ऑब्वियसली 16 साल की, 14-15 साल की उम्र में उनको डेथ एक्सपीरियंस हुआ। 16 साल की उम्र में वो अरुणाचल के पास पहुंच गए और तिरुवन्नामलई में वहां पहुंचकर ही नेवर देन मूव्ड आउट ऑफ तिरुवन्नामलई, वहां रह गए वो। पहले उन्होंने अरुणाचल में नीचे जो जहां पाताल लिंग है वहां उन्होंने तपस्या की। तपस्या क्या, उनको तपस्या, फिर वो तो पहुंच चुके थे, ही लिव्ड इन साइलेंस ओवर देयर। देन स्लोली ही मूव्ड। फिर जब ही जहां आज अभी रमणाश्रम है वहां उन्होंने अपना घर बांध लिया और धीरे धीरे उनके अराउंड और पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी। उनका खुद का भाई बिकेम द जनरल मैनेजर, आश्रम बन गया, डिवोटीज आने लगे। आजू बाजू से लोग तो आ ही रहे थे। पॉल ब्रंटन नामक किसी एक न्यूज़पेपर राइटर था, उन्होंने रमन महर्षि से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने सर्च इन सीक्रेट इंडिया करके किताब लिखी, जिसके अंदर में उन्होंने रमन महर्षि के बारे में लिखा और बाहर से भी लोग आने लगे। तो एक बार एक बाहर से एक ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स के ग्रुप एक आई हुई थी और आकर उन्होंने रमन महर्षि का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद भोजन का समय था। अब रमन महर्षि के आश्रम में, और वो प्रथा अभी भी है कि आप कभी भी जो भोजन का समय है वहां आपकी कुछ भी पूछा नहीं जाता है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। आप भीतर आए हैं तो आप खाना खा के जाएंगे। तो और बहुत आदर से खाना खिलाया जाता है। हावेवर एक रूल था कि साधु संतों को पहले खाना दे दिया जाता था। नॉर्मली अरुणाचल, तिरुवन्नामलई इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तो काफी साधु संत वहां रहते हैं। तो वो साधु संत जो हैं वो आश्रम के सामने खड़े होते हैं, वो बैठते नहीं थे, वो बस अपना जो पात्र होता है उसमें खाना लेते हैं और निकल जाते हैं। तो फिर ये जो डिग्निटरीज आए थे, डिग्निटरीज को जल्दी से वापस जाना था, चेन्नई जाना था, वहां से प्लेन पकड़ के वापस जाना था। अब ऐसे सिचुएशन में नेचुरली उनको पहले सर्व करना जरूरी था क्योंकि उनको निकल जाना था। तो एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम में अनाउंस किया गया कि ये जो डिग्निटरीज आए हैं इनका भोजन पहले हो जाएगा, उसके बाद बाकी लोगों का भोजन हम लोग करवाएंगे। तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर भोजनालय में गए तो वहां ये सारे डिग्निटरीज बैठे हुए थे, रमन महर्षि नहीं दिखे। सब कोई वापस गए, रमन महर्षि जहां बैठते थे वहां गए तो वहां भी नहीं थे। तो इधर उधर देखने लगे तो देखा कि जहां जो साधु संतों की लाइन लगी हुई है ना, वहां लाइन में सबसे पीछे रमन महर्षि खड़े हुए थे। नेचुरली दी अथॉरिटीज ऑफ द आश्रम दौड़े कि आप आइए, उनका भोजन। तो बोले नहीं, मेरी जगह वहां नहीं है, वो डिग्निटरीज हैं, मैं कोई डिग्निटरी नहीं हूं। लास्ट में जाकर खड़े हो गए। दी दैट विच आई एम ऑफरिंग इज नॉट माइन एनी मोर। यज्ञ शिष्ट। तो यज्ञ शिष्ट का मतलब होता है कि ये 12 यज्ञ का जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा, उपासना से जो भी रिजल्ट मिलेगा, ब्रह्म नाम करके मैं यदि जो भी काम करता हूं वो काम के अंदर में जो भी रिजल्ट मिलेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करने के अंदर में मुझे यदि कोई कंट्रोल यानी आउटवर्ड कंट्रोल एंड इनवर्ड कंट्रोल, संयम एज वेल एज इंद्रिय, इन यज्ञों से मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा, आत्मा इंद्रिय यानी आत्मा इंद्रिय और प्राण दोनों को कंट्रोल करके जो रिजल्ट मिलेगा, द्रव्य, तप, योग, स्वाध्याय और ज्ञान योग से जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो ये सारे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, ये सारे रिजल्ट्स के अंदर में प्राणायाम से, व्रत से जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे, ये सारे रिजल्ट्स व्हाटएवर कम्स इज एक्सेप्टेड।
कर्मयोग के चैप्टर में भी हमने यही थीम देखा था। एनीवे इंसिडेंटली आई कीप सेइंग दिस कि गीता के अंदर में कॉन्ट्राडिक्शन हम लोगों को नहीं मिलेगा। द एंटायर 700 श्लोकास एक के बाद एक के बाद एक जब देखते जाएंगे, देन वी विल सी दैट द न्यू श्लोकास, द न्यू थियरीज, द न्यू कॉन्सेप्ट्स जो भी बिल्ड होती हैं, वो पुराने के आधार पे ही आगे आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पिछले जो सारा हम लोगों ने सीखा हुआ है, वो यहाँ अभी तक कल्बिनेट कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ डे टू डे एक्टिविटी कॉल्ड यज्ञ। तो ये जो हम यज्ञ करेंगे, तो नेचुरल प्योरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर में हमारे अंदर में क्या होगा? द रिजल्ट विल बी द हाईएस्ट आइडियल पॉसिबल, विच इज सर्वम ब्रह्ममयम जगत। जगत इज दैट विच चेंजेस, ब्रह्म इज दैट विच नेवर चेंजेस। तो ये सारा जो जगत है जो चेंज हो रहा है, इसका सबस्ट्रेटम क्या है, वो मुझे एक्सपीरियंस होने लगता है, वो मुझे अनुभूति होती है, वो उपलब्धि होती है। दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द यज्ञ। यज्ञ इटसेल्फ विल नॉट टेक मी देयर। यज्ञ इटसेल्फ विल डू प्योरिफिकेशन। यज्ञ से पहले हम लोगों ने किल्बिषम देखा था, पाप देखा था, और अभी कल्मष देखा था। ये सारे वर्ड्स हम लोग देखे थे कि ये हमारे क्षय होते हैं। So yajna allows me to purify myself, and then with that purification, the next step is to get into deeper and deeper meditation, which allows me therefore to get into saying that I am able to see the real self. उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाला श्लोक के अंदर में क्या बोल रहे हैं? नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोयम कुरुसत्तम। देखिए, श्री कृष्ण जो यू नाम से अर्जुन को पुकारते हैं, वहां वो हर एक बार हमने पहले भी देखा है, जहां वो कौन्तेय बोलता है, पार्थ बोलता है, परंतप भी बोलता है। तो वैसे उनको जब ये श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐसे नाम से बुलाते हैं, तो यहाँ कुरुसत्तमा स्पेसिफिक वर्ड किस लिए यूज किया है? नंबर 1, कुरुसत्तम यानी कुरु के वंश के सबसे उत्तम। कुरुओं के वंश के सबसे उत्तम क्यों बताया? कुरु का नाम क्यों स्पेसिफिकली लिया? यहां एक, कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। दूसरा, कौरव और पांडव में एक्चुअली फर्क नहीं है, दोनों कौरव ही हैं, एक्चुअली दोनों ही कुरु वंशज हैं। सिंस द पांडव्स वर अगेंस्ट द अदर सेट ऑफ पीपल, इसीलिए हम पांडव कौरव बोलते हैं। तो ये भी कुरु के ही वंशज हैं। तीसरा, कुरुक्षेत्र जो है वो क्षेत्र बहुत होली, बहुत पावन माना जाता है, और उसे पावन करने के लिए कुरु राजा को बहुत प्रयत्न करना पड़ा था। स्वयं भगवान को वहां प्रकट करके भगवान से वरदान मांगा था कि यहां जो भी मरेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा। ऐसा ये उसने वरदान यहाँ लिया था, मांगा था, और उसके लिए बहुत सारी एफर्ट लगानी पड़ी थी। तो दैट इज व्हाट भगवान इज सेइंग ओवर हियर, कि यदि इस दुनिया में भी यज्ञ से जो काम नहीं करते हैं, जो अयज्ञस्य रहते हैं, उनको कोई काम, किसी चीज का फल नहीं मिलता है, तो दूसरे लोकों के तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरे लोकों तक कहां से पहुंचोगे? देखिए, एफर्ट के बगैर कुछ नहीं होता है, ये हम लोगों को पता है, और एफर्ट के साथ साथ हम लोगों को पेशेंस रखना भी जरूरी होता है कि ये पेशेंटली हम इस पर एफर्ट डाल के कुछ काम करें। सो बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलेगा, ये तो हम लोगों को नेचुरल इंटुइटिव नॉलेज है। दूसरा क्या है, हम लोगों को ना थोड़ी सी उतावली रहती है, जल्दी रहती है, वो जल्दी से एफर्ट नहीं मिलता है। लेट अस टेक द नॉर्मल सिचुएशन कि आपको यदि सीए पास करना है, तो ओवरनाइट ये होगा नहीं। आर्टिकलशिप खत्म करेंगे, फिर इंटरमीडिएट पास करेंगे, उसके बाद फाइनल देंगे, सीए का मतलब कम अगेन, तो 2-3 बार एग्जाम पास कर परीक्षा देंगे, तो धीरे धीरे ये सब करते करते ही पास हो सकता है। आप जहां भी पहुंचे हैं उसके लिए आपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उस समय इनपुट हो रहा था, कुछ बदलाव नहीं दिख रहा था ना, मगर ये हम ले रहे थे, लेते क्लास 10 की भी परीक्षा पास कर ली, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, पता नहीं क्या मिला। तो ये जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए 20-21 साल की साधना गई, और यदि हमें
कमर्शियल वर्ल्ड में 20-21 साल की साधना करने के बाद ही कुछ रिजल्ट दिखते हैं, और वहां भी क्या रिजल्ट दिखता है, बोलते हैं फ्रेशर है, स्टार्टिंग वाली सैलरी दे दो. दैट इज व्हाट वी गेट आफ्टर 21 years of intense practice. Then if we are looking for the highest ideal, तो साधना उतनी easy नहीं होगी. So we have to have patience, which reminds me of a very interesting story of शिरडीज बाबा. तो बाबा की स्टोरी मैं बताता हूँ क्या है, क्या स्टोरी है, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर रनिंग आफ्टर. मगर इस वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल सीकिंग में 3 सवाल के आपको जवाब देने पड़ते हैं सक्सेस के लिए. पहला, एम आई डूइंग इनफ. दूसरा, एम आई डूइंग द राइट थिंग्स. और तीसरा, एम आई डूइंग देम कॉन्सिस्टेंटली, नित्यानुष्ठित. तो फर्स्टली, एम आई डूइंग इनफ. कुछ भी करना है, जो भी मुझे अच्छा फुटबॉलर बनना है. एम आई प्रैक्टिसिंग इनफ. मैं 1 घंटा ही प्रैक्टिस करूंगा, मैं आधा घंटा ही प्रैक्टिस करूंगा, तो यू विल नॉट बी अ फुटबॉलर. सो एम आई डूइंग इनफ. जो भी कर रहे हैं, क्वांटिटी, एम आई डूइंग इनफ. मेडिटेशन कर रहे हैं तो एम आई डूइंग इनफ. स्वाध्याय कर रहे हैं तो एम आई डूइंग इनफ. लोगों में स्वाध्याय या प्रवचन कर रहे हैं, एम आई डूइंग इनफ. तो ये इनफ वाला सवाल है, हाउ मच इनफ. दूसरा, एम आई डूइंग द करेक्ट थिंग. यानी मैं यदि फुटबॉलर बनना चाहता हूं, तो एम आई प्रैक्टिसिंग विद द बेस्ट पीपल. हैव आई टेकन कोचिंग फ्रॉम द बेस्ट पीपल. मैं बेस्ट फुटबॉलर्स के वीडियोस देखता हूं क्या. मैं कहीं भी मैच हो रही होगी, वो मैच मैं स्टडी करता हूं क्या. स्टडी करता हूं, सिर्फ देखता नहीं हूं, स्टडी करता हूं क्या. मैं वो सब कुछ नहीं करूंगा. मैं सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा. 1 घंटा नहीं, 6 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मुझे बोला गया है 6 घंटा प्रैक्टिस करो. सो आई एम डूइंग इनफ, बट आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग्स. फॉर दैट मैटर, डूइंग द राइट थिंग्स इंक्लूड्स कि हैव आई गॉट द राइट इक्विपमेंट. तो फुटबॉल होना चाहिए, बास्केटबॉल या क्रिकेट का टेनिस बॉल, या क्रिकेट का बॉल या टेनिस बॉल नहीं होना चाहिए. तो राइट इक्विपमेंट. नाउ इन द सेम वे, हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर में, एम आई डूइंग द राइट थिंग्स. स्वाध्याय कर रहे हैं तो सही किताब से कर रहे हैं क्या. मनन कर रहे हैं क्या. सो पहला तो है कि इनफ कर रहे हैं कि नहीं. फिर सवाल आता है, एम आई डूइंग द करेक्ट थिंग्स. सो एम आई लिसनिंग टू द करेक्ट इंटरप्रिटेशंस. एम आई थिंकिंग अबाउट दोज करेक्ट इंटरप्रिटेशंस. एम आई ट्राइंग टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस. सो जैसे हमने फुटबॉलर का केस देखा, वही चीज यदि हम सीए वाली एग्जाम का ही देख लीजिए. तो सीए की एग्जाम में मैं अभी फाइनल देने वाला हूं, मैं मगर इंटरमीडिएट की टैक्स की किताब पढ़ूंगा. मैं ट्यूशन इंटरमीडिएट जो देता है उसका ट्यूशन लूंगा. तो ये लिमिटेशंस हम अपने आप के ऊपर जब डाल देते हैं, तो फिर ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं हो सकते. सो वेदर इट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और वेदर इट इज द non-spiritual, the physical world, the commercial world. और तीसरा है, am I doing it regularly. क्योंकि मैं यदि चीज को रेगुलर नहीं करता हूं, हमारे लोग जिम में जाते हैं, जिम में जाकर ही तीसरे दिन वो शीशे के सामने, आईने के सामने, दर्शक के सामने खड़े होकर वो अपना बाइसेप्स देखने लगते हैं, या फिर पेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो पेट देखने लगते हैं, पेट कम हुआ कि नहीं. तीसरे दिन, 5वें दिन तक कम नहीं होता है तो छोड़ देते हैं. कंसिस्टेंसी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. और इसीलिए श्री कृष्ण हमें नित्य निश्चित करके वर्ड यूज किया है उन्होंने, कि तुमको डेली काम करना पड़ेगा. अर्जुन को वो बोलते हैं वो. सो हमें द रेगुलरिटी ऑफ आवर प्रैक्टिस, द रेगुलरिटी ऑफ आवर प्रैक्टिस. सो देयरफॉर आज मैं कर्मयोग करूंगा, आज मैं सारा दिन बाहर जाकर लोगों की सेवा करूंगा, और उसके बाद 364 दिन मैं अपने लिए काम करूंगा. और जब मैं काम करूंगा वहां कर्मयोग, तब मैं पूरा दिन करूंगा,
इनफ एंड आई विल डू द करेक्ट थिंग्स, यानी जो आचार्य बोल रहे हैं, जो गीता में जैसे बोला हुआ है वैसा ही करूंगा, एग्जैक्टली वैसा करूंगा, मगर आई डोंट डू इट इनफ। सो वैसे करके कर्मयोग नहीं होता है, ना तो वैसे भक्ति योग होता है। इट हैज टू बी समथिंग दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम लोगों ने कल देखा था वो एग्जाम्पल, जो कि एक साधु के बारे में बता रहा था, कि वो बोलते हैं कि मैं अभी 16वां चैप्टर में हूं, यानी जो सारे 16 चैप्टरों के सारे प्रैक्टिसेस रोज करता हूं, यानी रोज ही मैं अपने आप को विषादी सोचता हूं कि मेरे में मोक्षत्व क्यों नहीं मिला। सारे कर्मों के अंदर में कर्म योग के भाव से करता हूं, सारे कर्मों के अंदर में मैं अपने आप को साक्षी भाव से देखता हूं, और सारे कर्मों के अंदर में करते हुए मैं प्राणायाम का भी प्रैक्टिस करता हूं। एज आई सेड, 5वां मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग चौथे तक ही आए हैं, तो हम लोग चौथे तक ही लिमिटेड रहें। तो ये इसी को कहते हैं कि डूइंग इट रेगुलर, doing enough, doing correct things, and doing it regularly. And this is true whether it is applicable to the commercial world, whether it is applicable to the spiritual world. Time and effort, श्रद्धा और सबूरी बाबा बोलते हैं। तो शिरडी के बाबा बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी। सच्चरित में 16वां चैप्टर के अंदर में बहुत सुंदर स्टोरी है, ब्रह्म ज्ञान की स्टोरी। एक अमीर आदमी था और उसको बाबा के बारे में सुनाए, उन्होंने सुना, एंड ही वाज वेरी वेल ऑफ, लैंड था, प्रॉपर्टी थी, ही हैड चिल्ड्रन, ही वाज हेल्दी, तो सब कुछ था उसका। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मगर याद है कि हम लोगों ने थोड़ा सा आनंद के बारे में पढ़ा था, तो कि आनंद में पहला ह्यूमन आनंद का जो फर्स्ट डेफिनेशन था कि दुनिया का सारा धन भी मेरे पास है, स्वास्थ्य भी है, और वेद अध्ययन भी किया हुआ है, दिस इज 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये मान लीजिए कि ये 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस में बैठा हुआ था, मगर उसने सुना किसी से कि ब्रह्म ज्ञान यदि मिलता है तो बहुत आनंद मिलता है। तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिले? तो इसीलिए किसी के साथ सुनते सुनते बाद में ये आया कि शिरडी में कोई बाबा जी रहते हैं, कोई फकीर रहता है, और वो लोगों को ब्रह्म ज्ञान, लेफ्ट राइट सेंटर लोगों को ब्रह्म ज्ञान दे देता है। तो मैं वो ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहा हूँ करके उसने अपने दोस्त को बोला। उसके दोस्त ने उसको स्पेसिफिकली बोला, देखो भाई, ब्रह्म ज्ञान उतना जल्दी नहीं होता है ना, तो और तुम तो उसके लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर में बहुत लोभ भरा हुआ है, हर समय तुम किसी को एक पैसा दान भी नहीं करते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनके पास जाऊंगा और मैं मांगूंगा उनसे। तो ठीक है, फिर वहां गए और बाबा को बोला कि बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो बाबा एकदम खुश हो गए और खुशी से ताली वाली बजाने लगे और बोला कि मैं इतना, आज का दिन इतना शुभ है, इतना शुभ है कि आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास आकर रोगों से मुक्ति, नौकरी, फिर बच्चों की शादी इत्यादि इत्यादि के लिए अगणित लोग आते हैं, अनगिनत लोग आते हैं, अनगिनत लोग आते हैं। और मगर ब्रह्म ज्ञान सीधा मांगने वाला बहुत कम आते हैं। तो आप आ गए आज को, मैं बहुत खुश हूं, आज का दिन बहुत शुभ है, अभी आप बैठिए, मैं अभी आपको देता हूं। और फिर उन्होंने अपने कोई एक चेले को बुलाया, बच्चा था, और उसको बोला कि अच्छा तू जरा नंदू के घर जा और उससे 5 रुपया लेके आ। तो बच्चा गया दौड़ा दौड़ा, वापस आया, नंदू के घर में कोई नहीं है। अच्छा तो एक काम कर, वो जो मोची है ना बाला, बाला के घर जा और बाला के घर से 5 रुपया लेकर आ। वो दौड़ा दौड़ा गया बाला के पास, वापस आया दौड़ के, बाला के घर में भी कोई नहीं है। एक तू बाईजाबाई के घर जा, तो बाईजाबाई से वापस आया, बाईजाबाई घर पे भी नहीं है। तो ऐसे करके उसको 9-10 बार इधर उधर दौड़ाया, और हर एक जगह में जिसके घर भी भेजा उसके घर पे कोई नहीं था। नाउ बाबा इज सपोज टू बी अंतर्यामी, सो ही ऑब्वियसली परहैप्स न्यू कि जिसके घर भेज रहे हैं वहां वो है नहीं, और वापस आता है। तो फिर उन्होंने अपने पॉकेट वॉकेट खोज के, अरे मेरे पास 5 रुपये भी नहीं है। तो उस उतने में ये जो व्यक्ति था वो बोलने लगा कि बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान
तो बोला नहीं नहीं अभी रुकिए ना, 5 रुपया खोज रहा हूँ। तो फिर वापस थोड़ी देर के लिए इधर उधर 5 रुपए की खोज चालू हुई, वापस ये आ गया, बोलता है बाबा ब्रह्म ज्ञान, मुझे ना वापस चले जाना है, मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी है, तो वो ट्रेन पकड़नी है। तब ब्रह्म बाबा ने कहा पॉकेट में, एंड ही मेंशन सम अमाउंट ऑफ मनी, जितना उनके पास पॉकेट में पड़ा हुआ था, इतना रुपया लेकर बैठे हो, ब्रह्म ज्ञान तुरंत चाहिए वो मांग रहे हो, और मैं इतनी देर से 5 रुपया मांग रहा हूं, 5 रुपया भी तुम देने को तैयार नहीं हो, कौन सा तेरे पास ब्रह्म ज्ञान तेरे को प्राप्त हो सकता है। देखिए लेसन बहुत एप्ट है, वेदर देयर वाज अ मिरेकल, वेदर देयर वाज नॉट अ मिरेकल, बी दैट इज अ डिफरेंट एरिया ऑफ स्टडी। द लेसन इज वेरी क्लियर, ब्रह्म ज्ञान हो या सीए की परीक्षा हो, एफर्ट के बगैर कुछ नहीं होता है, एफर्ट के बगैर कुछ नहीं होता है। इसीलिए कुरु सत्तमा वर्ड यूज किया है। तो यहां हमारे लिए ये 12 यज्ञों का चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 4 नहीं खत्म होता है, चैप्टर 4 के अंदर में बहुत सारे इंडिविजुअल स्मॉल पैकेजेस थे, तो ये यज्ञ का पैकेज था। तो यज्ञ का पैकेज जो है इसके अंदर में, ये हमारे 24 से शुरू होकर 23 में यज्ञ चरित यज्ञ आचरित वर्ड यूज किया था, उसके बाद से कौन सा यज्ञ का मीनिंग क्या है वो करके हम लोगों को 24 से लेकर 31 तक 7 श्लोकों के अंदर में, 8 श्लोकों के अंदर में हमें 12 यज्ञ और इन यज्ञों का क्या रिजल्ट है उसके बारे में हम लोगों को श्री कृष्ण ने बताया। इसका कोरिलेशन हमें यदि देखना है तो हमें बहुत सारे हमारे डेली एक्टिविटीज के साथ देखना है, तो इसके बारे में हम लोग कल इसका और थोड़ा सा डीपली देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो पंच यज्ञ हैं, जिसको हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, ये 5 हमारे नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं। इस 5 डिस्क्राइब्ड ड्यूटीज के अंदर में ये 12 यज्ञ कैसे फिट होते हैं और हमें करना क्या चाहिए इन दी टुडेज कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।